धर्मनगरी वृंदावन में यमुना किनारे चल रहे 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के दूसरे दिन कार्यक्रम में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य और प्रसिद्ध साधु संतों ने भाग लिया, जिनमें स्वामी चिदानंद महाराज भी शामिल हुए, जहां पर आज यमुना मैया का पूजन कर आरती उतारी गई। यमुना छठ के पर्व से पहले यहां पर साधु संतों के साथ तीर्थ पुरोहित समाज के साथ पंडा समाज ने भी यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त करने के लिए अलग जगाने का प्रण किया है। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मौर्य ने कहा है कि जिस तरह से योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज लगातार काम कर रहे हैं और हम भी यही कहेंगे कि जो माँ यमुना और गंगा हमको जीवन देती है, अन्न देती है, उनकी गोद में बैठकर हम अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे यमुना मैया का भी प्रदूषण साफ होना चाहिए। जल की है, सभी से उठने का आह्वान किया है कि सभी लोग उठें अपनी मां के लिए। ये सत्य है और महाराज जी तो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। जब मैं उत्तराखंड की राज्यपाल थी तब भी, और महाराज जी एक कार्य और करते हैं, वो पृथ्वी माँ को जल चढ़ाते हैं, पृथ्वी को जल चढ़वाते हैं और सभी को पौधे देते हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को और अच्छा और सुंदर कर सकें। इसके साथ मैं भी वही बात कहूँगी कि ये जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, चाहे गंगा हो या यमुना हो, इसकी गोद में हम पलते बढ़ते हैं। ये हमें अन्न देती हैं, ये हमें जल देती हैं, ये हमें मोक्ष भी देती हैं। तो ऐसी गंगा और यमुना के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। हाँ दीदी, एक सवाल और है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपके विभाग के पास आ गई है, उसके कर्मचारियों का है कि अब 31 मार्च को उनकी डेट खत्म हुई, तो क्या वो भी मर जाएंगे? वहीं योग गुरु स्वामी चिदानंद महाराज ने कहा, मैं भी देशवासियों के साथ ब्रजवासियों और यमुना का पूजन करने वालों से अपील की है कि मां यमुना को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए सबको एक साथ अपना अहम त्याग कर साथ होना चाहिए, क्योंकि यही मां यमुना है जो कि हमारे लिए सब कुछ देती है। जबकि चाहे पीएम हो या हमारे सीएम हो, सब इस तरफ पूरी मेहनत से लगे हैं कि यमुना माँ का जो कालिया नाग है प्रदूषण रूपी, उसे समाप्त किया जाए। जबकि श्री कृष्ण ने तो कालिया नाग को मुक्ति दी थी, लेकिन आज माँ यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति की जरूरत है और हम यही प्रयास करते हैं कि चाहे गंगा हो या यमुना हो, उसके लिए फिर से एक यात्रा यही से शुरू करनी होगी। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मुझे लगता है तो अब तो सारे ब्रिज को हमें खड़ा होना होगा कि माँ यमुना ने हमें बुलाया है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सफल प्रयत्न कर रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका एक ही मंत्र है कि किस तरह से इस पूरे ब्रज का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो और विकास के साथ हमारी विरासत भी साथ साथ उसका भी विकास हो। तो विकास और विरासत चलें दोनों साथ साथ। उसके लिए अगर विकास को भी करना हो तो अगर विरासत को भी बचाना हो, हमें अपनी नदियों को बचाना होगा, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन तक और मृत्यु तक की पूरी यात्रा हमारी सब पूरी माँ गंगा की गोद में ही होती है, माँ यमुना की गोद में होती है, इन नदियों की गोद में होती है। आज उस गोदी को भी मैं देखता हूँ, परंपरा तो बच रही है लेकिन पवित्रता बचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। इसके लिए आज पुरोहित समाज ने, संत समाज ने जो प्रयास किए हैं सदियों तक, अब उसको थोड़ा और धार देनी होगी, उसको और थोड़ी साधना और बढ़ानी होगी। और पहले तो उन सब की साधना को प्रणाम जिन्होंने इस परंपरा को बचाकर रखा। परंपरा और पवित्रता साथ साथ चले, क्योंकि गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए पूजा करने वालों को ये ध्यान देना होगा कि अब प्रदूषण नहीं होगा। हमें इन पवित्र नदियों को प्रदूषण से मुक्ति दिलानी होगी, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। अब आज समय आया है कि वे तो मौन हो गई नदियां तो, लेकिन अब हमें मुखर होना होगा। इसलिए ये यात्रा कहीं और से नहीं, किसी और से नहीं, हम सबसे शुरू होगी, क्योंकि ये अपने घर से शुरू होगी। अगर घर बदलेगा तो पूरी गली बदलेगी, गली बदलेगी तो गांव बदलेंगे, गांव बदलेगी तो देश बदलेगा। और इसकी यात्रा हम सबको शुरू करनी है और उसी का ही आह्वान करने के लिए आज हमारे बीच में हमारी उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री महोदया, जो पूर्व में गवर्नर भी उत्तराखंड की रही हैं, वे यहाँ पर आज आई हैं। अभी आदरणीय हेमा मालिनी जी भी पधार रही हैं, आदरणीय वी के सिंह साहब भी पधार रहे हैं।
एवं आने वाले समय में अन्य महापुरुष भी पधारेंगे और पूज्य संतों को और पूज्य वहाँ के विप्रों को, पुरोहितों को, पूरा पंडित समाज के आचार्य भी यहाँ पर हैं। उन सब से निवेदन करता हूँ, आइए मिलकर हम सब इस ये जो प्रदूषण का एक, मैं तो इसको कालिया नाग कहूँ या जो भी कहूँ, ये इसको हम सबको मिलकर, भगवान तो अकेले काफ़ी थे, उन्होंने मिलकर इसको नाथ दिया और उसको भी मुक्ति दे दी। आज हमें खुद को मुक्ति लेने के लिए इस प्रदूषण को मुक्ति दिलानी होगी और उसके लिए सबको मिलकर खड़े होना होगा। और इसके लिए और कुछ नहीं है, अपनी अपनी सेवाओं को, अपने अपने लोगों, अपने अपने ईगो को छोड़कर सब साथ मिलकर सारी संस्थाएं जुड़ेंगी। संस्थाएं, समाज और सारी शक्तियां जुड़कर जब एक हो जाती हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों के हाथ अगर मिलकर खड़े हो जाएं तो काम बन जाएगा। कि यमुना के किनारे हाथ लगें सारे, और क्या कह सकते हैं हम, यमुना के किनारे हाथ लगें सारे। और मैं सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ आपको मैं, कार हो जाए सबको पूरे, नहीं हो तो कार तो पूरे पक्का होगा। यमुना के किनारे कार्य हो जाए सारे, कार्य हो जाएं सारे और हाथ लगे सारे, तो ये पक्की बात है, ये कार्य कभी भी असंभव नहीं है। हम सबको मिलकर काम करें। यमुना छठ के अवसर पर मोक्षदायिनी खुद मोक्ष के लिए तरस रही है, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं, हम सब का दुर्भाग्य है। क्योंकि ये भक्तों को देखना है कि भक्तों के होते हुए यमुना का पूजन हम सब करने वाले उनके होते हुए यदि ऐसा है, इसलिए ये संकल्प का अवसर है। पूजा के साथ साथ हम संकल्प करें कि जिस यमुना जी के नाम पर हम सब का जीवन और जीविका चल रही है, आज उन यमुना जी के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हमें करना चाहिए। भारत सरकार तैयार है, बस समाज को तैयार होना है। और पक्का मानिए, ये सेतु बंधा है तो ये सेतु कुछ ना कुछ निर्माण करेगा निश्चित रूप से।